नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट करा रहा था, जिसमें मैं आपको जीके जीएस के अलग करा रहा हूं, मैथ के अलग करा रहा हूं। मैंने आपको ये बात बताई थी कि ऐसा मैं सेपरेट क्यों करा रहा हूँ। ठीक है, एक शायद सेट नंबर 5 जो है, किसी का कमेंट आया था, सेट नंबर 5 है वो नहीं हुआ है, तो उसको मैं दोबारा करा दूंगा। ठीक है, तो उसकी कोई इश्यू नहीं है। पहले ये जो है 15 सेट वो कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आपके पेपर में कुछ टाइम बचे हुए हैं, तो आई थिंक आप लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी नई संख्या का अंतर 45 है। दोनों संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने हर एक सेट में आया है, हर एक सेट पे आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से। कि दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या का मतलब क्या हो जाएगा। ऐसे मान लो, ऐसे मानते हैं ना कि दो अंकों की संख्या कैसे मानते हैं कि ऐसे मान लो एक्स वाई, तो ये जो वाई हो गया वो क्या हो गया, इकाई का अंक। वाई इकाई का अंक हो गया और एक्स जो हो गया वो क्या हो गया, दाई का अंक हो गया। ये हो गया आपका दाई का अंक। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया, दाई का अंक हो गया। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तो अब कह रहा है कि दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान आपस में बदलने पर, तो ये है। तो संख्या हमारी क्या होगी, y+10x होगी। ये हमारी संख्या रही होगी, तभी तो एक्स वाई आया होगा। y+10x तो कह रहा है जब दोनों अंकों के दो दो अंकों की संख्या तथा अंकों के स्थान बदलने पर बना अंतर, तो एक तो ये रही, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी y+10x। ये जो अंतर है वो कितना दिया है, इनके बीच का जो अंतर दिया है वो कितना दिया है, अरे ये तो वही लिख, यहाँ 10 आएगा और यहाँ पर x आएगा। ठीक है, यहाँ पर x आएगा, तो 10y+x। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 45 है। तो इसको सॉल्व कर लो कि 10x प्लस का y माइनस का 10y माइनस का x इक्वल टू कितना हो गया, 45 हो गया। 10x से एक x चला गया तो कितना हो गया, 9x हो गया। प्लस का y है माइनस का 10y, तो माइनस का 9y हो गया, बराबर क्या हो गया, 45। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अंतर ही पूछा, तो अंतर कितना आ गया, 5 आ गया। इतने में किसी को कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई दिक्कत तो बताए, इतने में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 33 ग्राम है। विलन क्या होता है, जैसे ये आपका क्या है, ये कोई जग रखा है, इसमें ये मान लो ये पानी है, तो पानी में आपने चीनी डाल दी, पानी में क्या डाल दी, चीनी डाल दिया। तो ये पानी और चीनी का क्या, इसमें पानी भी है उसमें चीनी भी है, तो पानी और चीनी का क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। यही क्या है, विलयन हो गया। ठीक, पानी चीनी का मिक्सचर हो गया इसमें। ठीक, इसमें पानी की जो मात्रा कही जा रही वो कितनी कही जा रही, 320 ग्राम। सामान्य नमक, ये जो चीनी की जगह चीनी कितनी है, 33 ग्राम है। तो कह रहा है द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। किसकी, विलयन की सांद्रता की गणना कीजिए। विलयन की सांद्रता पूछिए, तो विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो सांद्रता का मतलब जो कम कौन है, वो कौन से, नमक कम है, 33 ग्राम। ठीक है, 33 ग्राम। और विलियन में क्या क्या है, 320 ग्राम जो है वो पानी है, और 33 ग्राम क्या हो गया, नमक हो गया। तो 320 और 333 कितना हो गया, ये हो गया आपका 353 हो गया। कितना हो गया, 353 ग्राम। और मल्टीप्लाई बाय 100, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। ये 11×3 33 और 11×3 33 नहीं से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। 300 और बटे हो गया 335।
ठीक है, इसको आपको क्या करना है, 33 33 था, 33 आ गया, 335 आ गया, तो 5 से कट सकता है, 5 का 30 3, 5 7 35, 5 का 30 3, 5 का 30 3 30, 5 का 30 660, कितना हो गया 660, 67 हो गया, 660 जाएगा आपका 963 के 3 और 9 छाक 54, 54 और 3 कितना 57 हो जाएगा। 10 में से 7 गए, 3 बचे, यहाँ आ गया आपका 15 आ गया, तो 15 से 7 चले गए तो 8, तो 9 पॉइंट समथिंग। अब 9 पॉइंट देखो, 9 पॉइंट में दो ही ऑप्शन दिए गए, एक ऑप्शन ए दिया गया है आपका और एक ऑप्शन बी दिया गया है आपका, ठीक है। लेकिन ए ऑप्शन में ग्राम में दिया गया और बी ऑप्शन में परसेंटेज में दिया गया है। और आप यहाँ देख लो, ये ग्राम से ये ग्राम कट चुका है, तो आंसर क्या आएगा, परसेंटेज में आएगा। और उसने जब सांद्रता निकाली जाएगी तो वो भी परसेंटेज में ही आएगी, जो सांद्रता निकाली जाएगी वो भी परसेंटेज में ही आएगी। तो इस तरह से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई, इतनी इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है, ये आपको बताना है। तो ये भी सिंपल है, इसको कैसे करें, मैंने ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में आपको कराया कि अगर 3 की पावर 38 है, उसके अगली पावर अगले प्लस करके लिखी, तो आप सबसे पहले क्या काम करो, आप सबसे पहले 3 की पावर 38 को क्या ले लो, पहले तो कॉमन ले लो। 3 की पावर 38 को अगर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 + 3, इसका मतलब हो गया 3 की पावर 38 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको लिख लेंगे 3 की पावर 38 इंटू 2 की पावर 2। अब इसका अगर वर्गमूल लेंगे, इसका अगर वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अगर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर 2 है तो इससे 1 2 बाहर आ जाएगा। अब 3 की पावर 38 है तो मतलब 38 जो लिखा हुआ है तो कितनी बार आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 की पावर 19 बार आ जाएगा। ऐसे लिखा होगा ना, 3 की पावर 38, 3 की पावर 38, 3 की पावर 38 जो लिखा है, इसको 3 की पावर 19 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 19, जब गुणा करते हैं तो घातों का क्या हो जाता है, जो घात होती है वो जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर 19 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत, इतने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो बताइए, इतने में कोई दिक्कत। बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 1,000 रुपये बढ़ जाता है। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 1,000 रुपये बढ़ गया है। यदि जनवरी में उसका खर्च 1,000 रुपये था तो उसका जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च ज्ञात कीजिए। तो एक व्यक्ति का खर्च जो है फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 1,000 रुपये बढ़ गया है। तो फरवरी में और मार्च में प्रत्येक महीने में बढ़ा है, तो जनवरी में व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 10,000 रुपये बढ़ा है। यदि जनवरी में उसका खर्च 10,000 रुपये था, तो जनवरी में खर्च की बात करें तो कितना था, 10। सीधी सी बात है। तो फरवरी में 10,000 रुपये तो जनवरी का खर्चा था और 10,000 रुपये बढ़ गया, तो कितना हो गया फरवरी में 20,000 रुपये। ऐसे ही मार्च आ जाएगी, तो मार्च की बात करें तो फरवरी तक का खर्चा 20,000 था, फरवरी में फिर 10,000 बढ़ गया, ठीक है। उसका तो मार्च तक का, तो मार्च में कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च कितना हो जाएगा, 10,000, 20,000 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 20 50 10 60,000, 3 दूनी 6, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इतने में कोई दिक्कत, इतने आगे बढ़ते हैं। ये रहा है √6 प्लस √6 प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आप क्या करना है, आपको करना होता है कि जो 6 लिखा है
इसको इस प्रकार से ब्रेक करो कि कोप्राइम बने। क्या बने? कोप्राइम बने। तो 3 2 जा 6 में इसको ब्रेक किया जा सकता है। किसमें ब्रेक किया जा सकता है? 3 2 जा 6 में इसको ब्रेक किया जा सकता है। ठीक है, अगर यहां पर प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर दे दो। अगर यहाँ पर प्लस लगा है तो बड़ा वाला आंसर दे दो, और माइनस लगा है तो छोटा वाला आंसर दे दो। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 और -2 भी इसने दिया है, तो 3 और -2 भी हो सकता है, लेकिन जब 3 दिया है तो आप यही ए ऑप्शन ही लगाइएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व करने का तरीका भी पता होगा आपको कि क्या होता है। ठीक है, इसको पहले x मानो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर उसके क्वाड्रेटिक बनाओ। इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये कह रहा है कि 4W, ये सीरीज ऊपर दी है और फिर लिखा है बाएं से 8वें पद के दाईं ओर का 5वां पद है। बाएं से 8वें पद के दाईं ओर का 5वां पद है। बाएं से 8वें पद के दाईं ओर का 5वां पद है। तो बाएं से किधर से? 4 इस वाले से, बाएं से 8वें पद। तो बाएं से 8वां पद कौन सा आएगा? जो देख लो। तो बाएं से 8वां पद, 1 2 3 4 5 6 7 8 से जो 8वां पद आ गया वो कौन आ गया? ओ आ गया। बाएं से 8वां पद ओ आ गया। ये दाईं ओर का 5वां पद, और ओ के दाईं ओर का, ओ के दाईं ओर का मतलब क्या? 5वां पद। 1 2 3 4 5 कौन क्या आ गया? ये आ गया आपका पांचवा, पांचवा एम। तो वो पूछ रहा 5वां पद कौन था। देखो, या तो वो सीधे आपसे कह देता बाएं से बताओ, तो उसने कहा पहले बाएं से 8वें पद के दाईं ओर का 5वां पद, दाईं ओर का 5वां। तो बाएं से 8वां पद कौन आ गया था? ओ आ गया था। बाएं से 8वां पद जो आ गया था वो कौन सा आ गया था? ओ आ गया था। अब कह रहा है कि दाईं ओर का 5वां पद, के दाईं ओर का 5वां पद, के दाईं ओर का 5वां पद क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका एम। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार, जैसे कुर्सी, फर्नीचर। तो जो कुर्सी है उसका संबंध किससे? फर्नीचर से। मतलब जो कुर्सी होती है, कुर्सी कह लो, मेज कह लो, टेबल कह लो, ठीक है, ये सब चीजें किसके? फर्नीचर के अंतर्गत आती है। तो वैसे ही जो शर्ट है, वैसे ही जो शर्ट है वो किसके अंतर्गत आएगी? तो शर्ट आएगी वो किसके अंतर्गत आएगी? कपड़ा, मतलब ये आएगी गारमेंट के अंदर। किसके अंदर आएगी? गारमेंट के अंदर आएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कुर्सी जो है वो फर्नीचर के अंदर आती है। ठीक है, कुर्सी है, मेज है, अलमारी है, कुछ भी है, लकड़ी की सामान चीज जो भी दिख रही है वो किसके अंतर्गत आती है? वो अंतर्गत आती है आपके शर्ट के अंतर्गत, फर्नीचर के अंतर्गत। तो शर्ट किसके अंतर्गत आएगी? शर्ट आएगी आपके गारमेंट के अंदर। किसके आएगी? गारमेंट के अंदर आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक कथन और कार्यवाही का क्वेश्चन दिया है। जरा अफ्रीकी सरकार ने, पहले कथन पढ़िए आप। अफ्रीकी सरकार ने इबोला, इबोला को तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे पेट में कि इबोला क्या है, इबोला क्या है, या इबोला बीमारी कहाँ फैली थी, तो ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना। अफ्रीकी सरकार ने इबोला को महामारी रोग के रूप में घोषित करने का फैसला किया था। यदि लोग परिवार या पड़ोस में होने वाली इबोला के बारे में प्राधिकरण को रिपोर्ट नहीं करते हैं तो लोग दंडित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बात समझ में आ गई? अब इसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इबोला को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्रभावशाली रूप से कानून बनाने के लिए योजना बनाई। ठीक है, क्या मैंने योजना बनाई। ठीक है, तो ये तो ठीक लग रही है भाई, सीधी सी बात है। उसने सरकार ने इबोला को नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया। फिर कह रहा है दंड के बारे में संदेश फैलाने के लिए मास मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि लोगों को कार्रवाई के बारे में पता चले। और सीधी सी बात, अगर लोग नहीं मानते हैं, लोग ट्रैफिक रूल में मान लो फाइन लगा हुआ है, ट्रैफिक रूल अगर आप तोड़ते हो तो फाइन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग ट्रैफिक रूल तो तोड़ते हैं ना। अगर लिखा है कि सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान नहीं करना है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं ना। ठीक है, तो उसी प्रकार से है कि दंड के उपयोग के बारे में, दंड तो उसने बोल दिया है, दंड तो सरकार ने लगा दिया है, लेकिन अब उसको लोग कैसे मानेंगे?
तो उसके लिए क्या है कि जागरूकता फैलनी चाहिए, तो ये भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो 1 और 2 मतलब डी ऑप्शन वाली जो कार्रवाई है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई दिक्कत तो बताइए, इतने में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, 11 देखते हैं। कराए प्रश्न संख्या 81 से 85 तक दिया गया चार्ट कक्षा 4 तथा कक्षा 5 और कक्षा 6 और उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो अनुत्तीर्ण रहे, जो अनुत्तीर्ण है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में ऊपर दिख रहा है 45 है, 12 है, 3 है, 38 है, 15 है, 7 है, 42 है, 10 है, 8 है, 30 है, 25 और 5 आपको क्लियर दिख रहा है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपको ये कह रहा है, ये कह रहा है कि किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो अगर कक्षा 5 की बात करो, कक्षा 7 की बात करो, तो कक्षा 7 में उत्तीर्ण कितने, 30 और 20 50, 5 55, 55 और 5 60 विद्यार्थी। कितने हैं, 60 विद्यार्थी हैं। ठीक है, कक्षा 7 में हुए छात्रों की संख्या, देखो नहीं नहीं नहीं, बात को समझो, बात को समझो। देखो इसमें एक क्लास में 3 टावर दिए गए, तो ये जो टावर है ये पास का है, फर्स्ट क्लास का है, ये वाला टावर सेकेंड क्लास का है, ये भी पास का है, लेकिन जो थर्ड टावर है ये फील्ड का है। थर्ड टावर जो है ये याद रखिएगा ये फील्ड का है। तीसरा वाला टावर जो है, ये थर्ड टावर जो है वो क्या है, फील्ड वाला है। तीनों टावर हैं वो पास वाले हैं। ठीक है, तो कह रहा है किस कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो अगर कक्षा 7 की बात, ऑप्शन के हिसाब से चलते, कक्षा 7 की बात करते, तो इसमें पास होने वाले लोग हैं वो 30 और 20 50 5 55 है। कक्षा 5 की बात करें तो कक्षा 5 में पास होने वाले लोग कितने, 38 और 15, 38 और 10 48, 48 और 5 53, कितना हो गया, 53 हो गया। ठीक है, कक्षा 6 की बात करें, कक्षा 6 की अगर बात करते हैं तो 42 और 10 52, बात अगर करें तो 45 और 2 47 और 10 57, ये 57 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। करा किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे कम है। किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे कम है। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या, कक्षा 4 में भी देखा था कितने पास हुए, 57। कक्षा 4 में पास हुए 57, और कक्षा 5 में पास हुए, कक्षा 5 में पास हुए 53, और कक्षा 7 में कितने पास हुए, 55। कक्षा 7 में पास हुए 55, तो आप कक्षा 6 में बता दो, तो कक्षा 6 में कितने पास हुए हैं, बच्चे जो पास हुए 42 और 10 52। बात करें तो ये 42 हो गया, और ये क्या हो गया, ये 10 हो गया, तो कितना हो गया, 42 और 10 कितना हो गया, 52 हो गया। तो सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई, सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इतने में कोई दिक्कत, सबसे कम पूछा तो सबसे कम जो पास हुए हैं वो कक्षा 6 में हुए हैं, जितने 52 आ रहा है, 52। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। कक्षा 4 का, तो कक्षा 4 में टोटल कितना, 45, 45 और 2 47 और 10 57 और 3 60, टोटल कितने लोग हैं। कक्षा 3 में 60 लोग हैं, टोटल 60 लोग हैं। और पास कितने हुए, 45 और 10, 45 और 12, ये पासिंग है भाई। ये तीसरा टावर जो है जहाँ पे है वो तो फेल वाला, ये देखो ना, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो पास कितने हुए, पास हुए हैं आपके 57, 45 और 12 पास हुए, मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया, 570/6 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, 6 नेम 54, 54 3 30 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, कितना 95%। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो सीधा सीधा आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 6 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। कक्षा 6 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। कक्षा 6 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। तो कक्षा 6 पे आ जाओ। तो कक्षा 6 की अगर बात करेंगे
तो 42 और 10 52, 52 और 8 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो टोटल कितना है, 60 है। 60 में से उत्तीर्ण कितने हैं, तो 42 और 10 52, पास कितना है, 52 है। मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 तिया 60 और 20 पंचे 100। ये 3 से जाए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55 25 1 26, 260 बटे 3। तो 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 24, 24 के बाद में 2 20, तिछाक 18, 86। तो 86.66 ये वाला डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इतने में किसी को कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का औसत क्या है। सभी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का औसत क्या है। सभी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का औसत क्या है। तो सभी कक्षा में बात करें, सभी कक्षा में प्रथम श्रेणी में, तो प्रथम श्रेणी की अगर बात करें तो प्रथम श्रेणी में कौन, ये 45, ये फर्स्ट क्लास वाले ही, तो 45 38 52 और 30। तो इनको ऐड कर लो, 5 और 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 15, 5 आ गया, एक कैरी आया, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 11 और 4 कितना हो गया, 15 हो गया। कितना आ गया, 155। और डिवाइड बाई, औसत पूछा था, डिवाइड बाई 4 कर दो, तो 4 3 12 3 35 हुआ। तो 4 अट्ठे 32, 38, तो ये आ जाएगा 38.75 वाला, 38.75। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कि नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2008 से 2015 तक दो शहरों, शहर ए और शहर बी में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की संख्या को दर्शाया गया है। तुमको ऐसे बता, वो ये कह रहा है कि ये शहर ए है, ये शहर बी है। 2008 में शहर ए में 135 दोपहिया वाहन चोरी हुए और शहर बी में 153 हुए। अगर 2012 में कहें, 2012 में दो शहर ए में 180 चोरी हुए और यहाँ 192 चोरी हुए। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है शहर ए में क्रमागत 2 वर्षों में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन किस वर्ष में अधिकतम है। शहर ए में क्रमागत 2 वर्षों में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन किस वर्ष में अधिकतम है, ये आपको बताना है, इसका आपको जवाब देना है। तो अगर देखें 2008 से 9 में, 2008 से 9 में देखो तो 135 से कितना हो गया, 221 हो गया। अगर हम वर्ष दो ऐसे निकालना पड़ेगा आपको, 2008 से 2009 में चेक करेंगे तो 135 से 221 हुआ, तो कितने कितने का अंतर आया, कितने का अंतर आया, ये अंतर आया आपका 86 का। तो 86 का अंतर आया, ठीक है, 86 की अंतर आया किस पर, 135 पर। और बढ़ोतरी पूछ रहा है, मल्टी परसेंटेज पूछ रहा है 100। तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका, देखो इस तरीके से निकालो, 2008 9 कह रहा है, तो 5 दूनी 10, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, जीरो हो गया। 3 से कटे, 3 का 3 से नहीं कटेगा, तो ये हो गया आपका जीरो। दो दो छंगे 12 का 2 हमसे लगाया, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1720 बटे 27, 1720 बटे 27 हो गया। ठीक है, 1720 बटे 27 आ गया। तो 27, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 35 और 5 10 3 13, 5 6, 6 सत्ते 42 के 2 लगे 3, 6 दूनी 12, सत्ते 42 के 2 लगे 4, 6 दूनी 12 4 16, 6 बार जाएगा, ये जाएगा, ये 6 बार जाएगा। ठीक है, ये 6 बार जाएगा तो 6 पॉइंट समथिंग 6 आएगा, और ये 6 आएगा। चलो ऐसे कर लो, ये 6 आएगा। अगर अब 2011 की बात करो, 2011 के लिए, 11 के लिए अगर बात करी जाएगी तो 2011 2010-11 में देखो कितना परिवर्तन हुआ, 215 से कितना हुआ है, 2010-11 में चेक करो पहले, 2010-11, 2010-11, 187 हुआ है, तो कितने का अंतर है, 28 का अंतर है, 28 का अंतर है। तो 28 का अंतर कितने पर है, 215 पर है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 100 हो गया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। 28 डिवाइड बाई 215 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 100 हो गया। बात समझ में आ गई, तो इसको काट लो तो ये हो जाएगा 5 चकू 20, 1 5 थे 15, 5 दूनी 10, जीरो, 28 दूना 56, 560 बटे कितना 43, तो ये 43 से कम 43, तो सीधी सी बात है, ये 6 आ रहा था, ये 1 आ रहा था, तो ये भी ज़्यादा, ये वो वैल्यू ज़्यादा होगी। और देखो 2015 में देख लो,
तो 2015 की बात के लिए 2014-15 में देखो, 2014-15 की बात करें तो 175 से 179 हुआ, इसमें भी क्या घटी वैल्यू, इसमें भी वैल्यू घटी है। तो सीधी सी बात समझ में आ रही कि 2008 बाकी सब में तो घट रही है, इसी में बढ़ी है। 2008-9 मतलब ये जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसमें देखना है कि किसमें बढ़ोतरी हो रही है। मैंने तो फिर भी सॉल्व करके आपको बता दिया, आपको पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेरा वर्ष 2014 में, अच्छा क्वेश्चन शायद सेट 13 नहीं सेट 9-10 में था ऐसा कोई क्वेश्चन। वर्ष 2014 में शहर बी में चोरी हुई दुपहिया वाहन, दुपहिया की संख्या शहर ए का कितना प्रतिशत है। वर्ष 2014 में शहर बी में चोरी हुए दुपहिया की संख्या का शहर ए से प्रतिशत कितना है। तो पहले तो 2014 में आ जाओ, शहर बी में चोरी हुए वाहन कितने हैं, 210 हैं रुपए, और शहर ए का कितना प्रतिशत, शहर ए में चोरी हुए वाहन 175 में, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 100 हो गया। कितना हो गया, 100 हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका 5 3 15, 2 पचम 25, और ये हो गया 5 दूनी 10, 0 5 सते 35 और 5 चौको 20 और 7 त्रिका 21, 30, 4 3 12, कितना हो गया, 120%। ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सिर्फ ये उसने पूछा था कि शहर बी में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की संख्या शहर ए में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की संख्या का कितने प्रतिशत है। आ गया समझ में, पता चल गया इतनी बात, इतने में कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। में शहर ए में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की औसत संख्या क्या है। दी गई अवधि में शहर ए में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की औसत संख्या क्या है। तो दी गई अवधि में शहर ए, तो शहर ए में इन सबको ऐड करो, इन सबको आप ऐड कर लो। तो ऐड कर लो, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 7 11 और 7 18, 18 और 2 20, 5 25 और 25 और 10 35 मतलब 34, 4, तो ये 4 आएगा। देखो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करना, मैं अपने अकॉर्डिंग ऐड करता हूँ 4। ठीक है, अब ये हो गया आपका 3 और 2 5 और 1 6, 8 6 14, 14 और 8 8 4 22, 22 और 2 24, 24 और 7 24 और 7 हो गया आपका 24 7 31, 31 और 6 37, 37 14, ये ऐसे करो 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, 25 और 9 34, ये 4 हंसी लगे 3 6 3 9 9 7 16, 16 और 2 18, 18 और 8 18 और 8 8 8 26, 26 और 8 26 और 8 कितना हो गया, 26 और 8 26 8 34, 34 और 1 35, 35 और 2 37, 37 और 3 37 और 3 40 का जीरो हासिल, 4 आ गया। 4 और 1 5 और 1 6 2 8 और 1 9 1 10 2 12 12 और 2 12 और 2 हो गया आपका 12 और 2 12 और 2 12 और 2 12 और 2 14 और 1 15, तो ये आ गया आपका 1504। तो ये 1504 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 8। भाई वर्ष कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो ये हो गया 8 एकम 8 8 7 15 70 70 हो गया, 8 ने 72 अठवट 64 64 6 अठवट 188, कितना 188। तो सी ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन क्या आएगा आपका, करेक्ट आएगा। इतने में कोई दिक्कत किसी को, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है। किस वर्ष में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की संख्या सबसे अधिक है। किस वर्ष में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की संख्या, तो इनको ऐड करो, तो ये हो जाएगा पहले ऐसे ऐसे ना ऐड करो, 2008 ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐड करो भाई। ऐसे हम क्या, तो 2009 की बात करें तो 2009 की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 8 और 2 10 2 और 1 3 और 1 403। 2010 की बात करें, 2010 की अगर बात करें तो 5 और 3 8 9 और 1 10 9 और 1 10 2 और 1 3 और 1 कितना 408। 2013 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 2 2 और 2 4 426। 2015 की बात करें तो क्या 9 5 14 का 4 9 5 14 का 4 हंस लगा 1 6 2 8 और 1 9 2 और 1 3 394, कितना 394। किस वर्ष में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किसमें आ रहा है, ये 426 2013 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2013 आ रहा है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बात खत्म, सी हो गया आपका, बात खत्म। इतने में कोई दिक्कत किसी को, इतने में किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखते हैं। में चोरी हुए दुपहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे कम है।
अभी सबसे कम तो देखो 2009 में तो अभी निकाला तो 2009 में कितनी थी, 403 थी। 2009 में कितनी थी, 403 थी। और हमने 2010 में निकाली थी, 408 थी। तो 2010 में कितनी थी, 2010 में कितनी थी, 408 थी। 2010 में कितनी थी, 408 थी। 2010 में 408 थी। 2008 थी। 2008 और 2011 में भी निकाली थी, 2011 में नहीं निकाली थी, 2008 में निकाली थी। 2008 में भी नहीं, चलो। तो ये हो गया 2008 की बात करो, 2008 में कितनी आई थी, ये आई थी आपकी 5 और 3 8, 5 और 3 8, 188, कितनी 188 हो जाएगा ना, 288 कितना, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 5 और 3 8 और एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितना हो गया, 288 हो गया। छः तेरह, 7 और 6 13 का 3 80 लगा, 1 8 1 9 और 1 10, 2 और 1 3, 403। तो सबसे 3 किस में आ रहा है, सबसे 3 जो आ रहा है वो आपका सी ऑप्शन में आ रहा है, 208। यही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ गुणा भाग करके आपको लिखना है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। और आप देखना जो एग्जाम में आपके पेपर है, जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही आएगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आपको। एक तो लाइन ग्राफ में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है बस, बाकी किसी में आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। पेट का एग्जाम है, कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, सीसेट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2008 से 2015 तक दो शहरों ए तथा बी में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की संख्या को दर्शाया गया है। ठीक है, किस चोरी हुए चौपहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है। 2008 में ये जो व्हाइट वाला ये शहर ए है, ये व्हाइट वाला जो है ये शहर ए है, और जो काला वाला है वो शहर कौन सा है, बी है। बात समझ में आ गई। तो कह रहा है किस वर्ष में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है। तो 2010 की अगर बात करो, 2010 की अगर बात करो तो ये 430 है, और ये कितना है, 368 है। ये 430 है और ये कितना है, 368 है। ठीक है, 430 किस 2010 की अगर बात करें तो 430 और कितना है, 386 है। तो इसमें 430 अगर 2010 की बात करेंगे, तो 2010 की अगर बात करेंगे तो कितना, 430 और प्लस 386, कितना हो गया, 6। 8 और 3 11 का 6, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा, 1 4 3 7 और 1 8, कितना 816। 2010 के बाद में 2009 में देख लो, 2009 की अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 442 प्लस 3, तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, 4 और 3 7 और 1 कितना, 806, कितना हो गया, 806 हो गया। उसके बाद में अगर बात करें तो 2013 की बात करें, कितने की, 2013 की बात करें तो 2013 की बात करें तो 444 की बात करें, 444 प्लस 408 कितना हो गया, 8 4 12 का 2 हासिल लगा, 1 1 4 और 1 5, 4 और 4 कितना हो गया, 852 हो गया। कितना हो गया, 852 हो गया। और अगर बात करें दो, ये हो गया 2015 और जोड़ लो, 2015 की बात करें तो कितना हो गया, 338 प्लस 450, कितना हो गया, 8 8 5 और 3 8, 4 और 3 7, कितना 778, कितना 778। इस वर्ष में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक। तो सबसे अधिक किसमें आ रहा है, ये आ रहा है 852। 852 किसमें आ रहा है आपका, 2013 में आ रहा है। किसमें आ रहा है, 2013 में आ रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमागत 2 वर्षों में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन किस वर्ष में अधिकतम है, ये आपको बताना है। तो 2009 में अगर देखोगे तो ये 2009 में देखोगे तो किसमें, शहर ए की बात कर रहा है, किसकी, शहर ए की बात कर रहा है। मतलब सिर्फ ये व्हाइट व्हाइट टावर पे आपको फोकस करना है। जब सिर्फ शहर ए बोल रहा है तो आपको ए वाले जो सफेद व्हाइट टावर हैं उन पे फोकस करना है। तो अगर बात करें तो 2009 में तो ये 270 से कितना हुआ, 442 हुआ। 270 से 442 हुआ। तो अगर बात कर लो, ऐसे देख लो, 2009 में कितना, 270 से 442 हुआ, तो 442
माइनस 270 बटे 270 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 100 हो गया, बराबर करेंगे। तो ये 442 से 270 चले गए तो कितना हो गया, ये 442 से 270 चले गए तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका तो 7 7 14 और 172 बटे 270 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट गया, ये आएगा आपका 27। सही है? ये हो गया 172 बटे 270 इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया और ये कटेगा 3 से, ये 3 से कटेगा, इसको सॉल्व करो, ये 3 नेम 27, 3 पचे 15, 2 नहीं कटेगा, 9 त्रिका 27, 9 से भी नहीं कटेगा, तो इसको करेंगे, रुको देखते हैं। अगर इसके बाद में 2011 में देखो, 2011 की बात करोगे, 2011 की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 374 से 430 हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 374 से 430 हो गया, 374 से कितना हो गया है, 430 हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, परिवर्तन पूछा था, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखो ना, 2011 में पूछ रहा है, 2011 ये रहा 2011 में, तो ए की बात करें तो 430 से 374 इसमें तो घटा है, तो इसको ना कैलकुलेट करो। 2012 में देखो, 2012 में देखेंगे तो 374 से 360 हुआ, इसमें भी घटा 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 हुआ है। 2013 में देखो, 2013 में देखेंगे तो 368 से 444 हुआ है, कितना, 360 से 444 हुआ है, तो 360 से कितना हुआ है, 444 हुआ, और बटे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, तो कितना आएगा, 444 से कितना हो गया, 360 हो गया, तो 4 आएगा, 4 होगा तो ये हो गया 8 6 14 हो गया, 84 आ गया, तो 84 बटे कितना हो गया, 360 हो गया, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 100 हो गया, 0 से 0 चला गया, तो 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 20 और 21, 210 बटे 9, तो 9 दूनी 18, 18 और 3 30, 9 त्रिका 27, ये लगभग 23% के आसपास आएगा। तो अब इसको सॉल्व करो, मुझे तो यही ज़्यादा लग रहा है, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 1720 बटे 27, तो 2009 वाला जो है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, देखने से पता चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2014 में शहर ए, वर्ष 2014 में शहर बी में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की संख्या शहर ए का कितना प्रतिशत है, तो 2014 ये रहा, तो शहर टावर बी, 2014 में शहर बी, तो शहर बी में कितने हुए चोरी, 420, शहर ए में कितने हुए हैं, 350, ये 350 है, 350 और मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 पट गया, 7 पना 35 हो गया, 7 छंग 42 हो गया, 5 दूनी 10 20 हो गया, 20 छंगा 120%, कितना 120%, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दी गई अवधि में शहर ए में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की औसत संख्या क्या है, दी गई अवधि में शहर ए में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की औसत संख्या क्या है, दी गई अवधि में शहर ए में चोरी हुए चौपहिया वाहनों की औसत संख्या क्या, ये बतानी है। तो शहर ए की बात करें, दी गई अवधि में शहर ए, तो शहर ए की बात करो तो इन शहर ए के सबको ऐड कर लो, तो कितना है, इसको 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 इसको, ये है शहर ए के, तो ये कितना है, 270, 270 के बाद में कितना है, 442 है, 442 के बाद में कितना है, 442 के बाद में आ रहा है आपका 430, 430 के बाद में कितना आ रहा है, 474, 430 के बाद में 374, 430 के बाद में 374, उसके बाद में कितना आ रहा है, 360, 360 के बाद में कितना है, 444, 444 के बाद में कितना, 350, 350 के बाद में कितना आ रहा है, 338,
और क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय हो जाएगा 8। तो इसको सॉल्व करके आपको लिखना है 8, 8 4 12, 12 और 4, 12 और 4 16, 16 और 2, 16 और 2 18 का 8, 16 और 2 18, 16 और 2 18 का 8, हासिल लगा 1, 4 और 5 9, 9 4 13, 13 और 3, 13 और 6, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 26 और 3 29, 29 और 4, 29 और 4 33, 33 और 7, 33 और 7 कितना हो गया, 40 हो गया। 4 कैरी आया, 4 3 7, 7 और 3 10, 10 4 14, 14 और 3 14 और 3, 14 और 3 कितना, 17, 17 और 3 20, 20 4 24, 24 4 28, 28 और 2 30, कितना हो गया, 3008 बटे 8, 8 हो गया। तो 6 60, 60 हो गया। तो 8 सत्ते 56, 4 8 छंग 48, 376। ये सी ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2014 के शहर ए, वर्ष 2011 के शहर ए और शहर बी में चोरी हुए चौपहिया वाहनों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो वर्ष 2011 में शहर ए में कितने चोरी हुए हैं, 374, और चोरी हुए चौपहिया वाहनों, तो शहर बी में, अच्छा दो, तो ये 374 है और ये 434 है, तो 432, 432 माइनस 374 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 4 12, और ये आ जाएगा 12, तो 7 5 12 58, कितना 58। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, यहीं तक आपकी क्लास थी। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को करिएगा। आप पहले नहीं, आप क्या, आपने वीडियो खोला, आपके सामने क्वेश्चन आया, तो पहले आप उसको करिए, जब आपको समझ में ना आए तब आप सोल्यूशन देखिए। आपसे सोल्यूशन हो जाए, आगे बढ़ो, कोई देखने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट करना है। ये प्रैक्टिस सेट 14-15 करवाने के बाद में जो प्रैक्टिस सेट 5 बचेगा, वो मैं आपको, जो छूट रखा है, कमेंट आया था, वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक, कोई इशू नहीं है। ठीक है, या ऐसा करूंगा, प्रैक्टिस सेट 5 ही कल करा दूंगा। ठीक है, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो ठीक है, आगे के अब तो क्वेश्चन क्लास कंप्लीट है। तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस समय रिवीजन करिएगा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठीक है, सब लोगों को नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम सब लोगों को।